सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। भाइयों, आज मैं आप लोगों को अपने एक दिल की एक बात शेयर करना चाहता हूँ, और ये मेरा अनुभव ही है गत 4-5 साल का। मैं आज उत्तराखंड के जो नोएडा में हो रहा है महाकौतिक मेले में गया था, और 4-5 साल से मैं जा ही रहा हूँ। गत वर्षों में पहले कभी भी इस तरीके के जो स्टॉल लगते थे या जो भी हैं वहाँ पे स्पेस अच्छा होता था और स्टॉल लगते थे, वो अपने उत्तराखंड के लोगों के ही द्वारा लगाए जाते थे, जिसमें बाहर के लोगों के कम स्टॉल होते थे। इस साल मैंने क्या पाया कि वहाँ पे जो ज़्यादातर स्टॉल हैं वो बाहर वालों के हैं, और अपने उत्तराखंड के स्टॉल तो बिल्कुल छुप गए हैं। तो क्या भाइयों ये सही हो रहा है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये तो इन्होंने व्यापार बना दिया है। उत्तराखंड का जो महाकौतिक होता है उसमें सिर्फ उत्तराखंड के लोग होते हैं, या उत्तराखंड समाज से जो रिलेटेड लोग हैं, जो भी हों, वो लोग आते थे। एंजॉय करिए, हम ये नहीं कहते कि अदर उसके ना आए, सब आए एंजॉय कीजिए, पर एटलीस्ट उन्हें पता तो चले हमारे उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण अपने स्टॉल लगाए हैं वो। अब हमारे उत्तराखंड के तो स्टॉल रह नहीं गए, वहाँ ज़्यादा है ही नहीं, और जो हैं वो सारे अनऑर्गेनाइज तरीके, वो सारे अपने बाहर वाले लगवा दिए। बाहर लोगों के उसमें राजस्थानी थाली मिल रही है, और अपना पंजाबी फूड मिल रहा है, और ये सब मिल रहा है। ये सब तो हम दिल्ली में एंजॉय करते ही है ना भाई। और इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, इतना ज़्यादा। पहले जब आप लगाते थे, जगह तो ज़्यादा होती थी, लोग एंजॉय करते थे, म्यूज़िक डांस करते थे। अब क्या हो गया है, इतनी सारी दुकानों को आपने वहाँ पे लगवा दिया है, और जहाँ पे मतलब आप पैर रखने की जगह नहीं है। अब बताओ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इस बार तो मतलब हद हो गई, हद से भी हद हो गई है। आपको पता नहीं क्या इस चीज़ का रहा, आप बिजनेस इसे बना दिया है। बाहर के लोगों का क्या काम है वहाँ? हमारे उत्तराखंड के ही तो लोग होने चाहिए ना। उत्तराखंड के लोग वहाँ अपना उत्तराखंड कल्चर, अपना फूड, ये सब एंजॉय करने आते हैं। क्या चीज़ें हमारी है। अब वहाँ आपने ऐसा कर दिया है बिल्कुल कि मतलब आदमी के लिए खड़े होने की भी जगह नहीं है। कोई व्यापार थोड़ी ना हो रहा है वहाँ पे यार, अपने उत्तराखंड के। और सारे बाहर के लोग हैं, चाहे जो भी पर्ची काट रहे हैं। अब मैं बताऊँ, मैंने वहाँ पानी की बोतल ली, तो 18 रुपये की पानी की बोतल को वो 30 रुपये के बेच रहा है MRP से। पर क्यों भाई, ऐसा क्यों? भाई 20 की तो बेचे, समझ में आता है। वो 30 रुपये की पानी की बोतलें बेच रहे हैं वहाँ पे खुले में। तो भाइयों, मेरे उत्तराखंड भाइयों, सभी इस चीज़ को ध्यान रखें। जो इस सदस्य हैं, इस समिति के सदस्य हैं, वो भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी आप ये क्या कर रहे हैं और किस तरह का लेके जा रहे हैं इस चीज़ को। भाई पैसा कमाएं आप, तो पैसे, मुझे लग रहा है बिल्कुल आप लोगों का ध्यान अब पैसे कमाने में रह गया कि कितने स्टॉल लगे और कितने पैसे कहाँ से आए। हमारे उत्तराखंड वालों को स्कोप ही नहीं मिल रहा है वहाँ पे। सब देसी हैं, जो हमारे उत्तराखंड से कोई रिलेटेड नहीं है, उनको क्या पता हमारे उत्तराखंड के बारे में क्या है क्या नहीं है। तो भाइयों, इसे गंभीरता से लो। आप जाओ, अच्छी बात है, उत्तराखंड जाना है, पर ये अच्छा, एक चीज़ और भी देखी मैंने कि अब कुछ दिन से ना व्लॉग आने लगे हैं इंस्टाग्राम पे कि उत्तराखंड के महाकौतिक में लोग आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। किसी ने किसी की बहन को छेड़ दिया, या कुछ कर दिया, किसी कोई दारू पी के लड़ रहा है, और यूट्यूबर बड़े शान से इसे वीडियो में डाल रहे हैं। ये जो भी वहाँ पे बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर जो भी हैं, यूट्यूब में डालते हैं या इंस्टाग्राम पे। या ऐसे काम मत करो, अपने उत्तराखंड को बदनाम मत करो। हमारे उत्तराखंडी ऐसे होते नहीं हैं, और अगर ये हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, इस तरह की रील डाल के, इस तरह के वो डालने से हमारे अदर समाज के जो लोग हैं, अदर भाई जो हैं, जो उत्तराखंड से बिलोंग नहीं करते हैं, वो भी इस चीज़ को देख लेंगे तो उनको तब मेरी समझ तो नहीं आया। मैं 4 साल से लगातार जाता था, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा कि इतना ज़्यादा कंजस्टेड, इतना ज़्यादा दुकानें दे दी हैं वहाँ से ज़्यादा, कि स्पेस नहीं बचा है अब इंजॉय करने के लिए। कोई छोटे बच्चे को, पहले अब मैं लास्ट ईयर गया था अपने बेटे को लेके, मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया था, खुला स्पेस था। इस बार तो ऐसा हो गया कि जैसे मान लो रामलीला का मैदान सजा हुआ है और रामलीला देखने लोग आए हुए हैं, और सारे छोटे 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 आपने बहुत सारे स्टॉल वहाँ दुकानें लगवा दी हैं, और बस क्या एंजॉय हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में मारपीट हो रही है। जब कंजस्टेड होगा तो ऑब्वियसली सफोकेशन होगी, तो झगड़ा भी होगा कम स्पेस से। कोई किसी की बहन को हाथ भी लगा देगा, कोई गलती से टच भी कर देगा, फिर लोग इसी आड़ में आके वहाँ उल्टी से हरकतें कर रहे हैं। तो रोहित चौहान जी, उनके फादर साहब जो हैं, चौहान साहब अपने, बाकी और भी आदरणीय सदस्य हैं, कृपया इसको ध्यान दीजिए, और नेक्स्ट ईयर आप कोशिश कीजिए उत्तराखंड वालों को स्टॉल मिले, ज़रूर से ज़्यादा स्टॉल ना बेचे आप, ताकि ये महाकौतिक महाकौतिक ही रहे, कुछ और लड़ाई का अड्डा ना बन जाए। ये कोई ऐसा ना बन जाए कि जो हमारे अदर समाज में, बाहर समाज में उत्तराखंड वालों की बेइज्जती हो। और इंस्टाग्राम वाले जितने भी भाई हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, भाई प्लीज़ ऐसे सब, ये सब चीज़ें ना करें।
मत डालें बिल्कुल। ठीक है। ओके भाई लोगों, नमस्कार, जय बद्री विशाल।